काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून। ऐ महबूब आप फरमा दे ऐ काफिरों मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो। आशिकों को हर जमाने में याद रखा जाता है। मुझे पंजाबी नहीं आती लेकिन पंजाबी शायर पीर महर अली गोलरवी ने जब हुजूर पाक का दीदार किया और पढ़ा था तो उनका कसीदा पढ़ते हैं तो झूमने लगते हैं। मुख चंद बदर शाशानी है माथे चमके लठ नूरानी है काली जुल्फ ते अख मस्तानी है मखमूर अखे हिन मद भरिया उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा सच अखा रब दी शान अखा उस शान तो शाना सब नबिया सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अकमल का मा अहसन का कितने इस्लाम जिंदा होता है हर करबला की बात से। आंखें कितनी जारिया और इसी की तर्जुमानी बरेली के इमाम ने किया था कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं यही फूल खार से दूर है यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आपको हालात के एतबार से कभी कोई ऐसा डिग्रेड करता हो और तुम्हें ऐसा सिखाता हो कि अब तो तुम्हारा फ्यूचर ही नहीं है तब उससे कहो कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। रब फरमाता है महबूब की हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से ज्यादा बेहतर है। अंधेरे में हम बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह होगी ही नहीं, सुबह तो होनी है, उजाला तो आना ही है। लेकिन आप सबको मेरे अजीजों इस दौर में जिस पर जमे रहना है वो क्या है? वो ईमान पर इस्तिकामत है। आज मैं आपके दरमियान यहाँ से खिताब कर रहा हूँ। मुझे ये जब आपकी कमेटी वाले हजरात आए थे मुझे पहले तो जगह का इल्म नहीं था लेकिन जब बताया गया तो मैं हैरत में था। इधर ही करीब में कमिश्नर हाउस यही सामने आकर के हमें खिताब करना है, कोई बात नहीं। आज यहाँ से लेकर बंगाल की खाड़ियों गुजरात से लेकर कश्मीर तक हर जगह तकरीबन 22 स्टेट में मैं जाकर देख कर आ रहा हूँ। पिछले 200 जलसों से खिताब कर हर जगह का इनकी तकरीर में कोई बोर नहीं होता है। पर इम्तिहान देने के लिए हर जवान अगर तैयार है तो फिर आगे बात की जाएगी। बार बार तुम्हें कोई कछो के देता रहे, वसवसे डालता रहे, सोशल मीडिया पर तुम्हारे जज्बात को उभारते हुए तुम्हारे लिए गंदी बातें करे कि ये कट रहे हैं, मुल्ले काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, गज्जा में इनके साथ ऐसा विनाश किया जा रहा है, 20,000 लोगों को मार मार कर बारूद से राख बना दिया गया है। ये सारी बातें तुम्हारे पास लाते हैं तो कुछ जवान ये समझते हैं हम नरोस हो गए हैं, हम मायूस हो गए हैं, इनका जवाब क्या दे। सही बात तो है, शाम में भी काटे जाते हैं, इराक में भी मारे जाते हैं, अफगान में भी, बर्मा में भी, यमन में भी, हर जगह हमारी मौत है, हमारी मौत है। और इसको जालिम ये बता बता करके ये कहते हैं कि देखो अगर तुम सच्चे हो, तुम्हारा दीन सच्चा, तुम्हारा खुदा सच्चा, तो इतने मारे क्यों जाते हो? तुम ना उम्मीद और मायूस ना होना है ना जवानों, बात इतनी बात करना है नादान, तुझे पता नहीं हमारा मसला क्या है, तुझे पता नहीं हमारा मसला क्या है। हम जो है ना वो रसूलुल्लाह को शमा समझते हैं और जितने हैं ये परवाने हैं और परवाना होता ही है मरने के लिए। सलाहुद्दीन की एक बात बहुत मशहूर थी, वो बड़े बड़े कैदियों को आजाद करने में मशहूर थे, बड़े बड़े जर्नेलों को, सिपाहियों को आजाद करते थे। 1 लाख से ज्यादा सिपाहियों को आजाद किया जो जंग में कैदी होकर आए, बहुत सारे लोगों को आजाद किया। बुर्निस को जब गिरफ्तार करके लाया गया और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास पेश किया गया, पूछा सलाहुद्दीन ने क्या गुमान है तेरा मेरे मुताल्लिक? उसने कहा अब तक जो सुनता आया वही है कि आप रहमदिल हैं, खैरखा हैं और बहुत जल्दी आजाद करते हैं। सलाहुद्दीन ने कहा अब तुझे अगर आजाद किया तो अल्लाह का अजाब आ जाए, अल्लाह का अजाब आएगा। और उसके बाद तलवार उठाई, उसकी गर्दन पर रखा। 2.5 साल पहले तूने कमजोर मुसलमानों को ये कहा था बुलाओ मोहम्मद को, कहा है ये देख मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे भेजा है और तेरी गर्दन देने के लिए भेजा है, तू रसूलुल्लाह को पुकारता है। अभी गुलाम जब तक जिंदा है वो काफी है। और उसके बाद तारीख में ये बात लिखी हुई है मेरे अजीजों, सलाहुद्दीन अय्यूबी बीमारी के आलम में 2.5 साल का जो अरसा गुजारा है इस बात के इंतजार में कि जब तक हुजूर पाक की तरफ से जवाब नहीं दूंगा उस वक्त तक सलाहुद्दीन कभी बिस्तर पर एक रात भी नहीं सोए। कयामत के करीब वो जमाना आएगा, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक पूरे रुए जमीन पर हर जगह ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा ना हो जाए। और कुरान भी यही कहता है वलो करिहल काफिरून, अगरचे काफिरों को ये बात पसंद नहीं आती, वलो करिहल मुशरिकून, मुशरिकों को अगरचे ये बात पसंद नहीं आती हो लेकिन ये होकर रहेगा, होकर रहेगा। हर जगह से ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा होगा,
ہر کوئی صاحب ایمان ہوگا وہ امام مہدی کا دور، امام مہدی کا دور ہوگا۔ ہماری یہ باتیں کچھ لوگوں کو کڑوی لگتی ہے تو کیا کریں، 1400 سال سے قرآن ہمیں بتا رہا ہے، اور ہم جو بات کر رہے ہیں یہ 100% یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں، چٹی والے بابا نہیں ہم۔ ہاں